नियोजन नीति पर हजारीबाग में महा आंदोलन। इस वीडियो को देखें पूरा। है कि ये गांव की औरत थी, तो आप लोग अन्यथा में नहीं लीजिएगा। गांव की औरत थी तो बोल माई के माँ बोले की बोल आज तक छोड़ीन कटे निर्लज हो गल ठीक है माँ बोल की भला बहन बोल मत पूछो बहन पूरा बेहाया हो गल बोल की भला बहन बोल मत पूछो लाज लोग धोदल थी बोल की भला बहन पर कैसे निर्वाचन दौड़ा देगा हंसो बतिया कैसे दौड़ा देगा हंसो बतिया थी हम घसरा दी तो सीटियों से बड़ी लाज लग यह हाल है उसका समझ रहे हैं ना वो लाज नहीं लगता है। आप यहाँ पर जो है हम लोगों का बोलते हैं मुख्यमंत्री महोदय 22 साल हो गया, ये बोलता है एकरा पर दोष, ये बोलता है एकरा पर दोष। 22 साल हो गया बोलते हैं हम तो सबको बोलते हैं मनोज भैया आप सही बोलते हैं। मुंडा को बनाए तो मूड़ दिया और सोना को बनाए तो तोड़ दिया और हमारे सरकार हमारे कमर तोड़ दिया। 5 साल से जो है हम लोग ये सोच रहे हैं याद ऐसे याबरी न करिया पारिये लबू पार पे जब लेने चले गिर गए ये खोजहा है, सब खोजहा जानते हैं ना नहीं वो खोजहा नहीं रे पार मारते आप तेरा नहीं समझ ये खोजहा रे समझे न तो कुछ काम न तो कतो हुरते खाली ये लोग खाली हुड़े वाला खोजहा इन्हें चढ़ल देता। ये बता रहे हैं हमारी सरकार जो बोल देते हैं ये निकालने हैं जोहार यात्रा 1932 के खतियानी यात्रा। अरे तुमको ये हल्ला करने की क्या जरूरत है? कानून बनाओ भीतरे जाएगा सबको। आपको मैं बता देता हूँ अगर आप पढ़े लिखे हुए सोच रहा है कि हमको खाली ये बोलता है कि हमको बोका मत बना, बोका मत समझो। अरे बोका है तो थोड़ा बनाएंगे। अगर आपको बताते हैं अभी बोल रहे हैं जब आ गए जब इनका स्थानीय नीति हम बोले ये जो कहावत नहीं है कि हम लोग जो है नियोजन नीति मांग रहे थे ये स्थानीय नीति चला गया। हाँ थोड़ा सा एक जगह पीछे वाले को भी जगह दीजिए, बैठ जाइएगा। अरे ये जो कहावत नहीं कि हम लोग नियोजन नीति मांग रहे थे तो स्थानीय नीति चला गया। मांगने गए थे बेटा भतारे गवा दिए। ये कहावत है ना मांगने गए थे बेटा भतारे गवा दिए, यही हाल हो गया इस सरकार का। हम लोग मांग रहे थे कि नियोजन नीति दो, नौकरी दो, ये हम लोगों का स्थानीय नीति लेकर चल गया। और ये बोलते हैं कि हम अब पूरा विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। हम बोले रे अंदरा ये विशेषज्ञ बुलाने का जरूरत है भी क्या पड़ा तुमको? मैंने हमको मोराना चाहते हो। अगर जल्दी विशेषज्ञ बनाना मंगाना ही था तो इसके पहले जब आप स्थानीय नीति नियोजन नीति बना रहे थे उस समय आप विशेषज्ञ से राय क्यों नहीं ली? हम तो जानते हैं बोलते हमारा बोका मत बनाओ, बोका मत बनाओ। अरे बोका बनाना नहीं है, हम लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे खज्जर नेता है और सबसे बड़ा बात एकरा में हम लोग लड़कवन क्या कहते हैं इस सरकार को गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, गोली मार क्या मारता है हमारे बाप अंग्रेज उठेगा घर हड़िया टूटेगा।
धन हलिया बचेगा। एक बार एक कुकरवा में एक चार, एक दाल और एक और आलू सब अलुआ कौन जीतेगा? और यहाँ नरसिया लोग खाएगा। जीत देगा और सुबह उठेगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन करते हुए टाइगर जयराम दादा को धन्यवाद देते हुए, जिन्होंने अपने 2 अंग अपने लक्ष्मण जैसा भाई को शमशान में छोड़ करके छात्र के दुख तकलीफ और दर्द के बीच में आए हैं, ऐसे टाइगर जयराम दादा को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और मंच पर उपस्थित क्रांतिकारी मोतीलाल महतो जी कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान देने वाले बड़े भाई संजय महतो, महेंद्र जी, अनुज जी, उदय दा, रोहित दा और तमाम छात्र नौजवान को क्रांतिकारी हुल जोहार, जय झारखंड। साथियों, जैसे अभी आप लोगों को महेंद्र दा ने बताया कि ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सरकार के इशारे में पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि इस आंदोलन को होने नहीं देंगे और आज का कार्यक्रम को विफल बनाने का काम करेंगे। उसी बीच में बहुत ऐसे समस्याएं आई, लेकिन हम आज कह देना चाहते हैं ये पुलिस प्रशासन को और ये सरकार को कि ये हमको पता है कि पुलिस का काम क्या होता है, हमको पता है छात्र नौजवान का काम क्या होता है। आज ये हजारीबाग सुन लिया पुलिस प्रशासन, हजारीबाग झारखंड का युवाओं का धड़कन है, हजारीबाग धड़कता है, हजारीबाग धड़कता है तो झारखंड धड़कता है, हजारीबाग थमता है तो झारखंड थमता है। वो है हजारीबाग। यहाँ का थाना प्रभारी एसपी सिर्फ पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ का तमाम नौजवान डबल पीजी पीएचडी किए हुए हैं। प्रशासन को बोल दीजिए संविधान का अनुच्छेद 1 का बी पढ़ लेगा। यहाँ के पुलिस प्रशासन तो क्या, यहाँ के न्यायपालिका, पूरा विधायिका, कोई भी माय का लाल आंदोलन करने को हजारीबाग को कोई रोक नहीं सकता है। अगर पुलिस प्रशासन में उतना ही दम है, ताकत है, तो दिन दहाड़े कोयला चोरी हो रहा है, दिन दहाड़े बालू चोरी हो रहा है, उसको रोक के दिखाए। यहाँ के प्रशासन बेशरम हो गया है। हम कह देना चाह रहे हैं आज हजारीबाग की धरती है ये, और हम लोग जितने को इकट्ठा हुए हैं ये नियोजन नीति को लेकर के आज दूसरी बार आए हैं और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। झारखंड राज्य के अंदर दिल से बता दे रहे हैं, हमको रात रात नींद नहीं आता है। इतना गंभीर स्थिति, इतना पीड़ादायक स्थिति यहाँ जो आए हैं ये मजाक नहीं है। झारखंड के छात्र परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं। एक नौजवान का इच्छा होता है कि हम नौकरी पाएंगे और अपना छोटा भाई का सपना पूरा करेंगे। एक नौजवान का सपना होता है कि माँ बाप का अगर कोई बीमारी हुआ है, चाहे पेट खराब हुआ है, आँख खराब हुआ है, किडनी खराब हुआ है, तो उसका इलाज करेंगे। एक नौजवान का सपना होता है कि हम एक बेहतर भविष्य जिएंगे। लेकिन भाई, यहाँ की सरकार, यहाँ की अधिकारी, यहाँ की पदाधिकारी हमारे सपना को चूर चूर करने का काम कर रहा है। और झारखंड के छात्र का
पढ़ाई करते करते आज आँख हो गया, पढ़ाई करते करते आज बाल पक गया, पढ़ाई करते करते बाल झड़ गया, लेकिन इस बेशरम सरकार को कोई समझ नहीं आया। और 2015 क्या वैकेंसी है वो 2023 तक आया और एक पहला प्रक्रिया पूरा नहीं किया है और छात्रों को रोकने आ रहा है। हम बता देना चाह रहे हैं 23 साल का झारखंड में जो नियोजन नीति लागू हुआ था वर्तमान में, इस नियोजन नीति को लेकर के आप लोग गौर करिएगा कि छात्र नौजवान को हम लोग को कितना मूर्ख बनाया जाता है, कितना ये लोग सोचता है ना, लोग महा धोखा है, पोका है, बेवकूफ है, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। हम कह देना चाह रहे हैं आज हजारीबाग की धरती से झारखंड के छात्र नौजवान कोका बोका लेका नहीं है, हम लोग सीधा साधा है। झारखंड राज्य पहाड़ पर्वत नदी नाला मैदान में बसा हुआ है, जिससे हम लोग धैर्य सीखते हैं, लेकिन हमारा धैर्य जिस दिन टूटेगा उस दिन इन लोग कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं बोले। तमाशा बना के रखा है, यहाँ मजाक बना के रखा है। हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, जब ये नियोजन नीति लागू हुआ था माननीय हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टिया ही कह दिया था कि ये नियोजन नीति असंवैधानिक है। बताइए कितना इन लोग बेईमान आदमी है। जब माननीय हाईकोर्ट प्रथम दृष्टिया बोल दिया था कि यह असंवैधानिक है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से अपना साथी को बुला करके झारखंड के पैसा का 4 से 5 करोड़ अपना साथियों का झोला भरने का काम किया। और जब ये आफ्ताब जो निकला है आज धधकते सीनों से, ये जुल्म के पर्दे को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, फीस कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। आज पिछले साल भर से लगातार हम लोग आंदोलन, हमारा खाना आंदोलन, नहाना आंदोलन, सोचना आंदोलन, बीते साल भर में लगभग लिखित तौर पर 410 जनसभाएं शायद देश के प्रधानमंत्री अपने जीवन में नहीं किए होंगे, लेकिन आज की यह सभा कुछ नहीं है, क्योंकि बीते 1 साल में बहुत प्रेशर, बहुत टॉर्चर, बहुत ट्रोल, बहुत हेट झेले, लेकिन कोई हमको दिए तो गिरा दिया क्या। लेकिन बीते 2 दिन में कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी, मेरे दिल के बहुत करीब विकास और प्रकाश नामक मेरे 2 साथी थे, जिनका आकस्मिक दोनों 23 साल के थे, उनका देहांत हुआ और हमको थोड़ा दुख लगा, हम दर्द में थे, लेकिन आज अपने दर्द को छिपाकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों का दर्द उससे लाख गुना ज्यादा है, इसलिए आज यहाँ है। एक पल तो लगा कि इस आंदोलन से हम लोग जख्मी, इस घटना के बाद कहीं जख्मी ना हो गए, लेकिन किसी ने ऑटो में दे दो भाई, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी खतरनाक होती हैं। और बिल्कुल मुझे तो पूरा विश्वास है, चाहे विधानसभा हो या राजभवन हो, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का नया भाषण, वे कहते हैं कैसे लिया झारखंड, तो उनके समर्थक कहते हैं लड़के लिया झारखंड। वे मोटा मोटी 20 साल से विधायक हैं, एक भी वीडियो उनको जारी करने बोलिए जहां उन्होंने ये नारा दिया है कि लड़के झारखंड, ये नारा हम लोगों का है। अब बात करते हैं राजभवन की। 29 तारीख जिस शाम को हम अपने 2 साथियों को कांधे पर ले जाकर उन्हें शमशान में दफनाते हैं, उसी समय विधायक कहीं ना कहीं वापस होता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि शेर जख्मी हुआ है। ये टाइम, यानी कहीं ना कहीं वे हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आज गांधी मैदान, गांधी यानी अहिंसा का संदेश, गांधी यानी आंदोलन, गांधी यानी शांति, लेकिन आज यदि गांधी के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अशांत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन हुक्मरान पर सवाल खड़ा होता है जिन्हें हमने चुन कर भेजा है। आज
लोगों को, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भारत से अलग कट कर एक नया झारखंड राज्य, बिहार राज्य से कट कर एक नया अलग झारखंड राज्य बना। उस समय जो हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। यानी कितनी उम्मीदें थी इस राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति को, जिसे राज्यपाल कहते हैं, कितनी उम्मीदें थी कि यह राज्य नंबर 1 पर आएगा। लेकिन आज 22 साल बीत चुके हैं। आज अगर इस राज्य के बारे में समीक्षा करने जाए, आज अगर इस राज्य को जांचने जाए, तो ये पीछे से कभी नंबर 2 पे मिलेगा, कभी नंबर 3 पर मिलेगा, कभी नंबर 4 पर मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने नया झारखंड राज्य लिया था? एक बात कहिए, यदि हम कहें बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप पे लगेगी, झारखंड सबके बाप पे लगेगी। लेकिन हमारे बाप पे लगाए तो हमारे बाप पे फोन बहा लो। हम शहीद के बेटे हैं, मेरा बाप को झारखंड है, क्योंकि मेरे बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। आज गवर्नमेंट में बैठे लोग पॉलिसी लेकर आते हैं, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहाँ से 10वां 12वां पास करेगा, लगा हुआ है। कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहाँ पैदा होगा। अरे भाई, आप लोग विधायिका के अंग हैं या फिर आप लोग मडारी हैं? आप लोग ताश जुआ खेलने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो लोगों को झारखंडी मान लेना कहाँ का इंसाफ होगा? आज लोग बार बार दुहाई देते हैं कि झारखंड की पॉलिसी असंवैधानिक है। एक बात बताइए, ये संविधान का हवाला, ये संविधान का डंडा केवल झारखंड पर, या जो लोग संविधान की बात करते हैं क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? यदि नहीं है तो आप केवल अनुच्छेद 15 और 16 में क्यों रुकते हैं? अनुच्छेद 19 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 171 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 371 तक पहुंचिए और उसे पढ़िए क्या लिखा है। ये भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत है, ये कहता भी है नहीं भी कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 171 171 क्या कहती है विधानसभा के लिए? कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, कहती है ना भारत का संविधान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए। हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 पे काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 पे काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई है। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए किया है। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके
हजारीबाग जिला के अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड है, वहाँ एक बलक मक्का नामक गांव है। एक गांव में सात लोग शहीद हुए, शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला है। क्या कभी इस दर्द का आभास इन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है कि हमने किन परिस्थितियों में ये राज्य लिया है? इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं, उन पैसों को गठरी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है, इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी लेकर आए। और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर अपने संगी साथी